माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा बनचारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय राधा पति सखी गौरनिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय लक्ष्मी नरसिंह जय फलाधरा लक्ष्मी नरसिंह जय फलाधरा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नाम संकीर्तन यज्ञ की। तो भगवत गीता की भूमिका पेज नंबर 1 निकालिए। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम अध्याय 18 अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्रोनिम्स जो था हमारा वो पीछे हम अगर देखेंगे तो स्माइल था और स्माइल में हमने चर्चा कर लिया है। स्माइल इज फॉर समरी ऑफ द कर्मयोगा, एम फॉर द मोड ऑफ नेचर मटेरियल नेचर और समरी ऑफ द ज्ञान योग के, और फिर आई फॉर द आइडियल वर्कर आदर्शकर्ता के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लव ऑफ गॉड द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव, कृष्ण प्रेम जो है परम लक्ष्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे और भगवद गीता का समापन होगा ना, क्लोजिंग होगी। तो आज के जो सेक्शन है उसमें हम जो श्लोक संख्या है वो हम शुरू करेंगे यहाँ से 55 से, ठीक है। तो सबके पास भगवद गीता है। तो अभी अगर हम भगवद गीता में देखें तो लास्ट चैप्टर है और इसमें भगवान ने अभी तक कर्मयोग ज्ञान योग के बारे में बता दिया और योग की सीढ़ी जो है योगा लेटर उसके बारे में बता दिया, किस प्रकार से हम जो हैं कर्म, हमारे जो कर्म हैं प्रकृति के गुणों द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं, और फिर किस प्रकार से हम नियत कर्मों का कर्म फल को भगवान को अर्पित करके हम मुक्त हो सकते हैं, और फिर आगे निष्काम कर्मयोग से मुक्ति की ओर बढ़ते हुए है ना, फिर उसके बाद भक्ति। तो ये हमने पिछले क्लासों में हमने अध्ययन किया। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ना ये 4th सेक्शन लव ऑफ गॉड एंड सुप्रीम ऑब्जेक्टिव। तो भगवान क्या है, लक्ष्य है, किसके, प्रेम के लक्ष्य है, परम लक्ष्य है श्री कृष्ण, है ना। तो अभी अगर हम देखें 54 नंबर श्लोक में, 54 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो क्या है, ये जो ब्रह्म अवस्था में जो लोग पहुंच जाते हैं, ब्रह्म भूत अवस्था में जो लोग पहुंच जाते हैं, ये कैसी अवस्था है, ये न्यूट्रल अवस्था है। एक तो होता क्या, आपको कष्ट है, दुख है, तो दुखों से मुक्ति पाना, है ना। तो दुख का क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या हो गया, इस अवस्था पर कब दुख नहीं है। लेकिन दुख का न होना सुख होना नहीं है, ये समझना होगा पहले। जैसे मान लें आपके पास क्या था, 1 लाख रुपए का कर्ज था, आपने कर्ज को चुका दिया, तो बैलेंस अभी बस कितना बच गया आपको, 0 हुआ।
आपका बैलेंस आया नहीं अभी, है ना, 1 लाख रुपए आ नहीं गए ऐसे, आपके पास है नहीं, वो क्या हो गया, कर्ज में चले गए, खत्म हो गए। तो अभी आपका अकाउंट क्या हो गया, 0 हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। अब यहां से जो आप अर्न करेंगे वो क्या होगा, आपके खाते में आएगा। तो अब यहां से जो है इसके बाद जो है क्या होती है, भक्ति शुरू होती है। और इस श्लोक में, है ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये भक्ति योग की जो है ना, ये कैसे शुरू होता है, अनन्य भक्ति जो शुरू होती है वो शुरू होती है वैष्णवों की सेवा करने से, है ना। लेकिन ये जो ज्ञानी मार्ग लोग हैं, है ना, कहते हैं तदाकार होना है, कहाँ जी, ब्रह्म में, है ना। लेकिन उससे भी आगे है ना, मुक्ति पानी है। ये कष्ट है, बहुत सारा कष्ट है, ये बहुत संसार में कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बहुत कष्ट है, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, है ना। और बोलते हैं ये काम करोगे, नहीं जी, ये भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नैति 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 नैति, कुछ नहीं करना है जी, यहाँ बहुत कष्ट है, यहाँ से निकले। लेकिन निकल के जाना कहाँ है, भगवान के धाम जाकर वहाँ भगवान की सेवा का, चाहे यहाँ रहे या चाहे वहाँ रहे। भक्त जो हमेशा कहता है भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहता है। तो लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं और ब्रह्मभूत वाले जो अवस्था होना चाहते हैं, ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं और भगवान में समाहित हो जाना चाहते हैं, अपना अस्तित्व खो देना चाहते हैं। तो लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे कोई एक बंद कमरे में किसी में क्या किया है, उसको अकेले व्यक्ति को, है ना, छोड़ दिया जाए। अकेला एक कमरा है, खाली सा, कुछ नहीं उसमें, चारों तरफ दीवारें ही दीवारें, और उसमें क्या किया गया, एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया, कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक। तो कितना दिन रहेगा वो, क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, किससे बात करेगा, बोर हो जाएगा। बोर होकर क्या उठ जाता है वो, फिर बाहर में जाता, नहीं नहीं मेरे को निकालो यहाँ से। तो ये जो अवस्था है, वैसे तो ये अवस्था, हाँ, इसको शाश्वत कहा जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ लोग उब करके क्या होते हैं, फिर भौतिक संसार में आते हैं। तो ये जो ज्ञान मार्ग को पालन करने वाले हैं, ये फिर वहाँ से क्या कहते हैं, तदाकार तो कर लिया, यहाँ जाके वहाँ पर सायुज्य मुक्ति मिल गई उनको, समाहित हो गए, वहाँ पर कुछ है नहीं जी, आनंद नहीं मिल रहा है वहाँ पर। शाश्वतता तो है लेकिन आनंद नहीं मिल पा रहा है। फिर वो कहता है पुनः पृथ्वी पर आते हैं और फिर यहाँ पर कुछ इंगेजमेंट ढूंढते हैं, कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पर आकर के परोपकार कारक काम करेंगे। क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, अनाथालय खोलेंगे, है ना, लोगों के कल्याणकारी कार्य करेंगे, है ना। तो लेकिन नहीं, इससे आगे साकारवादी जो हैं वो भगवान की डायरेक्ट सेवा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, भगवान के साकार, भगवान के रूप गुण लीला, है ना। तो इसमें हम जो हैं अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं इसमें कि जो इस प्रकार के दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। कुछ चला गया, लॉस हो गया तो दुखी नहीं होता है ना, और कुछ मिल भी गया तो खुश है नहीं होता, समभाव रहता है ना। तो ये अवस्था होती है ब्रह्म भूत अवस्था, है ना। लेकिन प्रसन्न चित्त रहता है, न सोचती न कांचती, न सोचता है ज़्यादा न कुछ इच्छा करता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। शुद्ध भक्ति के प्राप्त कैसे करेगा, है ना। तो भगवान जो है यहाँ पर, है ना, बता रहे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की विधि क्या है। विधि आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कैसे 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 आएगा जी, मेरे पास कैसे आएगा। देखो देखो कैसे आता है, देखो क्या है, भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, यावान अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। तो क्या करता है जी, भक्ति करके। पिछले वाला में भी भक्ति था और अभी वाला में भी क्या है, भक्ति है ना। पीछे के श्लोक में भी भक्ति था ना, मद भक्ति, मेरी भक्ति। भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति, दूसरे की भक्ति नहीं, किसको बोल रहे हैं, मेरी भक्ति। और यहाँ भी बोल रहे हैं भक्त्या माम, है ना, किसको, मुझको भक्ति करता है शुद्ध भक्ति से। किसको जान पाता है, माम अभिजानाति, मेरे को जान पाता है। तो पर इसमें भी भक्ति का प्रयोग किया गया है ना। तो केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है।
और जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो ये क्या है, विशते तदंतरम, हाँ तत्पश्चात वो प्रवेश उसको मिलता है भक्ति के माध्यम से, यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये निर्विशेषवादियों, हाँ क्योंकि जो थिंकिंग है वो क्या, मिल जाना, जाकर के समा जाना, कहाँ समाहित हो जाना, लीन खत्म हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन आचार्य कहते हैं, है ना, अद्वैतवाद का सिद्धांत है ना, शंकराचार्य की फिलोसफी क्या कहना, समाहित हो जाना, खत्म हो जाना। लेकिन भक्त और भगवान हमेशा क्या है, अलग अलग रहते हैं, एक होते हैं। कैसे, इच्छा एक हो जाती है, दोनों की इच्छा क्या होती है, एक होती है, लेकिन अस्तित्व अलग अलग होता रहा है। हम जैसे क्या क्या यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उपमा दे रहे हैं, है ना, एक हरे पेड़ पर एक हरा तोता बैठा है। हरे पेड़ पर क्या हुआ है, हरा तोता बैठा हुआ है। तो इसका हरा तोता जो है पेड़ पर बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ बन गया। पेड़ का अलग अस्तित्व है, तोते का अलग अस्तित्व है, लेकिन दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, हरे, देखने में दूर से देखोगे तो कैसा लगेगा, एक लगा, लेकिन है अस्तित्व अलग अलग। तो इच्छा में जो है भक्त होता है भगवान के, क्या इच्छा है ना, अभी हम लोग ना भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे को भक्त्या मेरे को जान पड़ता है। और पिछले श्लोक में हमने देखा क्या, मद भक्ति लभते पराम, मेरी भक्ति में लगा रहता है। हम भगवान चाहते हैं कि जीव क्या हो, मेरी भक्ति में लगे, है ना। और जीव खुश कैसे होगा, भगवान की भक्ति में लगकर, भगवान की भक्ति करके, है ना। भगवान बोलते हैं तुम मेरी भक्ति में लगो, और भक्त बोलता है भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो दोनों की सोच क्या है, एक जैसे, इच्छा में क्या है, एक जैसे हैं। अब आगे के जो श्लोक है उसमें आगे, है ना, शुद्ध भक्ति में किस प्रकार कार्य करके जो है ना, प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो भक्ति करने से क्या मिलेगा, देखो 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 अर्जुन, क्या मिलेगा, देखो मैं बताता हूँ, सुनो। आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आगे के श्लोक में, है ना, देखिए, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादात् आपनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। हाँ जी, क्या करोगे, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह करके, क्या करता है, मेरे समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है, रहकर भी मेरी, है ना, कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है, सदैव सेवा में लगा रहता है। कैसे लगा रहता है ना, है ना, मत व्यपाश्रय, मेरे क्या करके, मेरी कृपा से, है ना, मेरे संरक्षण में, मतलब मेरे संरक्षण में रहता है। और अव्ययम, है ना, अव्ययम अविनाशी, कौन, अविनाशी धाम है, परम धाम अव्ययम, है ना, वो उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो कैसे होगा भौतिक कलम से रहित के शुद्ध भक्ति, है ना, ये भगवान कैसे करें, अपने से कर लेते हैं क्या, नहीं जी, कैसे, गुरु के माध्यम से। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि हाँ, शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। कैसा कर्म करता है, गुरु का, अपने मन से नहीं, जरा मन का आया जी चलो जी, है ना, ऐसा कर ले, नहीं, अपने मन से नहीं, कैसे करेगा, गुरु के निर्देशन में, है ना। तो भक्ति अकेले नहीं की जाती है ना, हाँ, एकांत की रही भक्ति उत्पाताय कल्पते, है ना, उत्पात में जाती है एकांत की भक्ति में, अलग जा करके अपने मन से करना, अपने विचारों से, मैं ऐसा कर लूँ क्या, हाँ चलो जी मेरा मन कर रहा है ना, कल वृंदावन हो जाते हैं, घूम कर आते हैं, हाँ घूमने चलेगा जी, मेरा मन कर रहा है आज ये कर लेते हैं जी, मेरा मन कर रहा है ये कर रहे हैं जी, नहीं नहीं नहीं, आपको किसी के संरक्षण में क्या करना, रहना पड़ेगा, तभी आप क्या होंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त होता है मेरी भक्ति में लग करके, है ना। ऐसा जो भक्त जो कृष्ण भावना में तो रहता है, भगवान उस पर अत्यधिक दयालु रहते हैं, है ना, और समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोगत्वा दिव्य धाम में कृष्ण लोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो क्या करेगा, कैसे करेगा, बताइए,
तो कृष्ण भावनामृत भावनामृत में कार्य करेगा। कैसे करेगा कार्य? हाँ, अगला श्लोक में बता रहे हैं, चित्सा सर्वकर्माणि मयम सन्नस्य मत्परः, है ना, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सततम भव। हाँ जी, सारे कामों को, है ना, क्या करो, करने के लिए मुझ पर निर्भर रहो। देखो मैं सब कर लूँगा, टेंशन नहीं लेने का भगवान बोल रहे हैं। सब डिपेंड रहो मेरे ऊपर। एक बार डिपेंड हो गए, है ना, तो भगवान क्या बोलते हैं, चलो जी, ये, है ना, ये भक्त जो है मेरे शरण में आया है तो इसकी सभी आवश्यकताएं क्या करता हूँ, पूरी करो। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, अनन्य चिंतयतो माम, है ना, ये जना पर्युपासते, है ना, और क्या बोलते हैं आगे, तेषाम नित्य, हाँ, नित्या भक्तानाम योगम क्षेम भ्याम, योगम क्षेम भ्याम, है ना। तो ये जो तुम्हारे पास है, हम जो मेरी भक्ति में लगे रहता है ना, अनन्य भाव से, है ना, तो उसको क्या करेंगे, उसको जो चाहिए वो मैं दूंगा, हाँ, और जो उसके पास है, हाँ, उसका क्या करेंगे, वो रक्षा करेंगे, है ना। और फिर ऐसे भक्त बोलते हैं, अगर धीरे 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 उसका कभी नाश नहीं होता है ऐसे भक्तों का। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौनते प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रसति, है ना। वैसे भक्तों का नाश नहीं होता, जो सदैव क्या है, लगा रहेगा मेरी सेवा में। तो क्या करो, है ना, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, है ना, सदा मेरे संरक्षण में, है ना, क्या करें, कर्म करो। ऐसी भक्ति से मेरी प्रति पूर्णतः सचेत रहो, है ना, सचेत रह करके भक्ति करनी पड़ेगी। हम सुबह सुबह गुरु, हाँ, पूजा में गुरु वंदना में गाते हैं ना, क्या गाते हैं, क्या है, नहीं नहीं, गुरु वंदना की बात कर रहा हूँ मैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, आगे बंदो मुई सावधाना मते। तो भक्ति करनी है, कैसे कहे, सावधान मते, सावधानी पूर्वक। कैसे, सावधानी पूर्वक, है ना। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है ना, मेरे भक्ति में कि मेरे भक्तों मेरे प्रति क्या पूर्णतः सचेत रहो, सचेत रहना पड़ेगा, है ना। और तो कोई अगर जब मनुष्य कृष्ण भावना में कर्म करता है तो संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, है ना। कैसे 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 कर्म करता है, सेवक के रूप में। वो देखता है कि मैं सेवक, भगवान का सेवक हूँ, मैं दास हूँ, है ना। नौकर कब खुश रहता है, जब मालिक खुश रहेगा, है ना। मालिक खुश कैसे रहेगा, जब नौकर अच्छी तरह से सेवा करेगा, है ना। तो भक्त और भगवान की जब सेवा करता है अच्छी तरह से, तो भगवान भी क्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं, है ना। और इस प्रकार जो है भक्त और भगवान दोनों खुश होते हैं, जैसे मालिक और नौकर दोनों खुश रहते हैं। तो ये आगे बता रहे हैं। फिर आगे के श्लोक में बोल रहे हैं, हाँ जी, आगे के श्लोक में बता रहे हैं, अच्छा जी ऐसा है तो क्या करना और क्या करना पड़ेगा जी, हाँ जी बताइए। कि तो भगवान बोल रहे हैं, मत चिता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात, है ना, तरिष्यति अथ चेत तम अहंकारात न श्रोष्यसि, ना विंगक्षसि, हाँ विंगक्षसि। तो यदि तुम अब मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, है ना। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान बोल रहे बात मान लो मेरी, क्या करो, बात मान लो मेरी, और मेरे शरण में रह करके, है ना, और मेरा आज्ञा का पालन करोगे तो क्या होगे, भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। और कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, विनष्ट हो जाओगे। भगवान, हाँ, पहले भी भगवान भगवत गीता में बताया उन्होंने, 9वें अध्याय में, क्या, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि तदासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो तुम कुछ करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, सब कुछ क्या करो, मेरे को ध्यान में रखते हुए करो जी, है ना। यहाँ पर ये भगवान बता रहे हैं, क्या कर रहा है, मत चिता सर्वदुर्गाणी, है ना।
अपनी सारी चेतना क्या करो, मेरे में लगाओ, है ना। तो क्या करोगे, सर्व दुर्गाणी, है ना, मत प्रसादात, है ना, तरस्यति, तो सभी बाधाओं को तुम क्या करोगे, पार कर जाओगे। हाँ, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, कृष्ण का अनुसरण जो नहीं करते उनका क्या होगा, अत, है ना, अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रुष्यसि विमुच्यते, नष्ट हो जाओगे अहंकार करोगे तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा। अब बोल रहे हैं अगले श्लोक में, सुनो 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 अर्जुन, मैं बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। क्या सुने बोल रहे हैं भगवान आगे, यत् अहंकारत आश्रित्य न योत्सये इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसास्यते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते, मैं जैसे मैंने बोला हूं ऐसा काम नहीं करोगे, है ना। पहले बताया कि नहीं ना करोगे तो क्या होगा, अब बोल रहे हैं ना करोगे तो क्या होगा। सुनो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और मैं युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, युद्ध नहीं करते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। अभी मैं बोल रहा हूँ युद्ध करो, है ना, डरो मत, मैं हूँ, है ना। तो नहीं करोगे, मेरी बात मानकर युद्ध नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, कुमार्ग पर जाओगे। हाँ, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है क्या, युद्ध करना। क्षत्रियों का क्या कार्य है, क्षति से रक्षा करने वाले। अरे क्षति तो हो रही है, धर्म की क्षति हो रही है। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि होती भारत, ये ग्लानि हो रही धर्म की जी है। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, युद्ध करना है। मैं कह रहा हूं ना युद्ध करो, तो युद्ध मेरी बात मानकर करो, नहीं करोगे तो क्या होगे, कुमार्ग पर चले जाओगे। और क्षत्रिय का अर्थ क्या है, हाँ, क्षति से रक्षा करने वाला। तुम क्षत्रिय हो स्वभाव से, हाँ, क्षत्रिय हो तो तुम्हें युद्ध करना होगा, हाँ। और तुम अहंकारवश, है ना, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, पाप लगेगा, है ना। अब बोल रहे हैं, हाँ जी, सुने सुने और सुनो अर्जुन, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवसः अपि तत्। तो इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। ये क्यों तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम्हारा ना मोह हो गया है। कैसे हो गया है, ये तुम्हारे सोच रहे हो कि मेरे क्या है, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे ससुर है, ये मेरे मामा हैं, मेरे ताऊ है, ये तुम रिलेशन बना कर रखे हो, इसलिए मेरा फ्रेंड है, हाँ जी, इसलिए ना। लेकिन तुम्हारा स्वभाव युद्ध करना है ना। अगर तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म, है ना, नहीं करोगे, लेकिन फिर भी क्या होगा, बाध्य कर दिए जाओगे, है ना। तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही करोगे, वही सब करोगे, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं आगे, फिर आगे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, आगे के जो श्लोक है उसमें, हाँ जी चलो ठीक है ना, शुद्ध भक्ति करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरी बात मानना है तो ठीक, नहीं मानोगे मोहित होकर के तो क्या जाए, कुमार्ग पर चले जाओगे। तो ठीक है जी। अब भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, हाँ, बोले कि ठीक है तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो कम से कम उस परमात्मा जो तुम्हारे अंदर हैं उनका क्या करो, उनका तो ध्यान करो थोड़ा, है ना। परमात्मा रूप में है भगवान, प्रत्येक जीव के साथ, है ना, परमात्मा रूप में स्थित है हृदय में। और बाह्य रूप में भी भगवान आते हैं गुरु के रूप में ना, गाइड करने के लिए। आपने भक्ति प्रभु जीव रे सिखाया, आपने जो भक्ति है आपने आचार्य प्रभु जीव रे सिखाया। क्या भक्ति की जो है करने की विधि है, चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान हैं वो सिखा रहे हैं। क्या अपने आचरण से, स्वयं कृष्ण है, स्वयं चैतन्य महापुरुष कृष्ण हैं और अपनी भक्ति सिखा रहे हैं, है ना, अपने आचरण से कैसे भक्ति करना है ना। तो अब यहाँ पर
बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है क्या करो, हाँ, अब परमात्मा स्वरूप जो है ना, अब यहाँ पर मैंने तुमको बताया ना ज्ञान, अभी तुम गुह्य ज्ञान बता दिया तुमको। अब चलो बता दिया, तुम अपने कर्म फलों से क्या हो गए, मुक्त होना है, तुम्हें भक्ति मेरी लगनी पड़ेगी, ना, ऐसा बताया। तो भगवत गीता का जो 3 सेक्शन में, जैसे कर्म योग है ना, ज्ञान योग और भक्ति योग है ना, 6 अध्याय हैं। पहले के 6 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक कर्मयोग के बारे में है। फिर 13 से 18 जो है वो ज्ञान योग है, और बीच में जो है 7 से लेकर के 12 तक भक्ति योग है। तो अभी जो है गुह्य ज्ञान बता दीजिए, क्या अपना सारा काम है ना कर्म किसको करो, भगवान को अर्पित करो, है ना, भगवान को लक्ष्य मानो, मान करके करो ये सब चीज़ें। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, सुनो सुनो क्या है ज्ञान से। चलो ठीक है, मेरी बात नहीं मान रहे हो तो ये तो मेरी बात एक बात और सुने, तुमको गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहा हूँ, सॉरी गुह्यतर ज्ञान बताने जा रहा हूँ। तो क्या करो जी, अब आगे के श्लोक 61 से लेकर के 63 में भगवान बताएंगे गुह्यतर ज्ञान, है ना। तो ये क्या गया ज्ञान है जी, ये बता रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो मैं हूँ ना ईश्वर, मैं ही परमात्मा रूप में हूँ। और देखो मैं प्रत्येक जीवों के साथ उसके हृदय में निवास करता हूँ, है ना। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है ना। किस रूप में, परमात्मा के रूप में। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं ना। यंत्राणि रूढ़ानि माया, कैसा यंत्र है जी, वो कार देखो, कार में क्या होता है, एक तो कार हो गया पूरा, उसको चलाने वाला ड्राइवर, है ना, और उसमें एक पैसेंजर भी होता है, बैठ कर कहीं जाता है ना। तो ये कैसा चलेगा बिना भगवान की कृपा के कुछ भी चीज़ इधर से उधर नहीं होता। बोलते हैं ना, भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो यही शरीर में जब तक आत्मा है ना, परमात्मा आत्मा परमात्मा दोनों यहाँ पर हृदय में, हृदय मतलब नहीं, हृदय देश है, हृदय देश, हृदय क्षेत्र बोलते हैं इसको, हृदय, हाँ, हृदय के अंदर क्षेत्र है, यहाँ पर रहते हैं। कोई बोलता है पर जी हृदय में बोलते हो, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो क्या होगा, भगवान ट्रांसफर हो जाएंगे क्या, जीवात्मा ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, हृदय क्षेत्र है। क्या हृदय क्षेत्र है, ये एरिया है रहने का, क्या है, एरिया। मान लो एरिया है तो ये कमरा है, तो कोई उधर भी उस कोने में भी रह सकता है, उस कोने में भी रह सकता है, उस कोने में, ये एरिया है ना। अब यहाँ मान लो ये बिल्डिंग है, इसको तोड़ करके दूसरी बिल्डिंग बना दी, इस एरिया में रहना है, ये एरिया क्षेत्र है, हाँ, भगवान का रहने का क्षेत्र है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने से, है ना, वो आत्मा और जीवात्मा शरीर नहीं छोड़ देते हैं यहाँ पर। वैसे ठीक वैसे ही जैसे आप समझ सकते हैं, एक टॉर्च लीजिए और एक कागज़ लीजिए, टॉर्च को जलाइए, है ना, तो इधर कागज़ को इधर से उधर करेंगे, एक कागज़ लीजिए, यहाँ पर लाइट जल रही है, यहाँ पर देखें ऐसे ऐसे, तो लाइट जो है कागज़ पर दिखाई देगी, और इस कागज़ को हटा दीजिए, फिर दूसरा कागज़ लगा रख दीजिए, फिर लाइट कहाँ रहती है, वही रहती है ना। तो इस प्रकार ये हृदय के क्षेत्र में क्या करते हैं, है ना, रहते हैं भगवान, है ना। और क्या कर रहे हैं यहाँ से, ये यंत्र है, कैसा यंत्र है, ये शरीर रूपी यंत्र, इसमें सवार है ना। तो 2 लोग सवार हैं, एक नहीं, कितने लोग, आत्मा हम और परम आत्मा भगवान, है ना। भगवान क्या है, और ये पैसेंजर के भांति हम लोग बैठे हुए इसमें शरीर रूपी कार में। और ये कार है, शरीर जो है क्या है, कार के समान यंत्र है, और पैसेंजर के भांति हम लोग क्या बैठे हुए हैं। और भगवान, है ना, ले जाने वाले इधर से उधर, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है ना। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भगवान जो है उनकी कृपा से शरीर क्या हो रहा है, चल रहा है ना। थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे फिर खत्म। अब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वही आँख, वही नाक, वही कान, वही सब कुछ रहता है,
मेरे पिताजी चले गए जी, छोड़कर चले गए। अरे कौन चला गया? वही ना, कहाँ कान जो ही था, गोद में खेले थे, हाथ में पकड़कर इधर उधर घूमे थे, तो हाथ तो वही है, गोद वही है ना। लेकिन कौन छोड़कर चला गया? आत्मा। तो पिताजी कौन थे? ये जो सामने पड़ा है वो व्यक्ति को जो चला गया वो है। जो चला गया उसको देखा ही नहीं, है ना। हम छूते हैं इधर, हाँ मेरे पापा मेरे मम्मी इधर छूते हैं, इधर छूते हैं, है ना, कान है, नाक है, कान है। और कहाँ भगवान कहाँ रहते हैं? आत्मा कहाँ है? इधर, इधर, है ना। जैसे गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? अपनी सीट पर, है ना। तो उधर अपनी सीट पर बैठकर ड्राइवर क्या करता है? पूरी कार को क्या करता है? चलाता है ऐसे ऐसे, और कार मूव करता है ऐसे 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 ऐसे, है कि नहीं। तो ये इतना, ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसको इधर बैठ के हृदय क्षेत्र में इधर से भगवान के माध्यम से इधर चला रहे, इधर से इधर, ये चलो इधर इधर इधर, ठीक। तो ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर हाँ, और क्या है? सभी जीवों के क्या कर रहे हैं? भरमा रहे हैं। अब बोल रहे हैं आगे, हाँ जी, तो ऐसा करो, तुम परमात्मा की बात, परमात्मा के शरण में जाओ, है ना। अब बोल रहे हैं क्या है? त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, है ना, तत्प्रसादात्, है ना, पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अतः हे भारत, सब प्रकार से उसी, है ना, उसी परमात्मा के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो कभी कभी मायावादी लोग होते हैं ना, ये इस श्लोक को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं देखो देखो देखो, तो कृष्ण बोला है ना, क्या बोला है? उसकी शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? वो कौन है? अर्थात वो कृष्ण वो है, वो जो कृष्ण बोल रहा है ना, वो नहीं है, वो दूसरा कृष्ण है, वो निराकार है, ऐसा बोलते हैं मायावादी लोग। मेरे को भी एक मिले थे, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान के साक्षात करने की, है ना, 3 विधियां हैं, है ना। कौन है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ब्रह्म के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में उनको जो मानते हैं उनको, दूसरा परमात्मा के रूप में, और भगवान के रूप में। 3 विधि है। ये तीनों से क्या करना है आपको? भगवत प्राप्ति के लिए धीरे धीरे, जिसका जिस कैटेगरी में जो जहाँ फिट बैठता है ना, उसके माध्यम से धीरे 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 क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये श्लोक बने, है ना, किसके शरण में जाने के लिए? कि यहाँ जो शब्द प्रयोग किया है, शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ, मायावादी बोलते हैं यहाँ, ये शब्द ना कृष्ण जो है वो उस कृष्ण के बोल रहे हैं, जो कृष्ण के जो है ना, कृष्ण बोल रहे हैं, उनके अंदर जो है निराकार ब्रह्म, वो बोल, उनकी शरण में जाना है। वो जो कृष्ण जो गीता का सार बोला, गीता बोला है ना कुरुक्षेत्र में, है ना, वो नहीं, उनके अंदर जो बैठे हैं ना, उनकी शरण में जाना है। काम वहाँ फालतू चीजें। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं क्या? उसकी शरण में जाना है। किसकी? पिछले श्लोक से कनेक्शन है इसका। पिछले श्लोक में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, है ना, हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति। वो जो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? हृदय देश में, है ना, परमात्मा। अर्थात कौन? वो जो ध्यानी लोग होते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, ओम करके ध्यान लगाते हैं यहाँ पर, है ना। तो कहाँ देखते हैं? परमात्मा को देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अपने हृदय में। हाँ, देखते हैं बहुत सुंदर, शंख चक्र गदा पद्म धारण के भगवान बहुत सुंदर है। तो कुछ लोग देख कर मोहित हो जाते वहां पर। तो क्या, अब क्या करूं मैं? तो लगता है भगवान, काश भगवान के पास जाता, उनकी सहायता, उनको भोग लेगाता, खिलाता, चरण स्पर्श करता, है ना। तो जब इस प्रकार की उस योगी की इच्छा मन में आने लगती है, तो वो धीरे 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 फिर क्या होता है? वो भक्ति में पड़ जाता है। वो भक्ति, वहीं से भक्ति क्या हो गई? फिर वो शुरू योग की प्रक्रिया से किसी भक्ति की प्रक्रिया में वो आ गया है, वो भक्त, है ना। तो ये जो हम लोग विधि कर रहे हैं, इतना ध्यान लगाने के बाद क्या करने की जरूरत है? हम तो वैसे ही सिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसे ही बोलते हैं, क्या करना है जी? हरे कृष्णा, है ना, भक्तों का संग कीजिए, है ना, और क्या कीजिए? भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कीजिए, है ना, भगवान की सेवा कीजिए, आरती कीजिए, दर्शन कीजिए, रूप गुण लीलाओं का चर्चा कीजिए। तो हम पहले ही से कर रहे हैं। उतना ध्यान लगाने की पहले क्या जरूरत है? बाद में वही करना है कि नहीं?
तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि परमात्मा को लक्षित करके बोल रहे हैं, तो ये है ना। तो कम से कम तुम परमात्मा के शरण में जाओगे, उसी के शरण का मतलब क्या है, परमात्मा के शरण में जाओगे तो उसकी कृपा से तुम परम शांति को, तो परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, है ना। तो अब बोल रहे हैं कि प्रत्येक जीव को क्या चाहिए, हृदय में स्थित भगवान का शरण ले, क्योंकि ये है ना चैत्य गुरु के रूप में है। कैसे हैं वो, चैत्य गुरु के रूप में, है ना। बाहर से गुरु जो है, हाँ, हमें जो हमारे जो गुरु है, दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, जो है ना, वो हमें गाइड करते हैं बाहरी दृष्टिकोण से, और आंतरिक दृष्टिकोण से कौन हमें गाइड करता है, भगवान जो है गाइड करते हैं परमात्मा के रूप में। जैसे कोई गलत काम करता है तो क्या बोलता है, चोरी करने जा रहा है, मत करो मत करो चोरी, पकड़े जाओगे पकड़े जाओगे पकड़े जाओगे, नहीं। फिर मन बोलता है कर ले कर ले कर ले कर ले, कौन देख रहा है कौन देख रहा है कौन देख रहा है कौन देख रहा है। तो फिर बोलता है मत कर मत कर मत कर, पकड़ा जाएगा तो बहुत कुटाई होगी बहुत कुटाई होगी बहुत कुटाई होगी। बोलते हैं जो होगा सो देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा, मन ऐसे बोलता रहा, द्वंद्व चलता रहता है ना। तो फिर क्या करें, हाँ, जब परमात्मा की बात सुनोगे तो बचे रहोगे, सेफ रहोगे, इनर वॉइस जिसको बोलते इनर वॉइस, है ना। फिर आगे 15वें अध्याय में हमने, है ना, डिस्कस भी किया था परमात्मा के बारे में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, है ना, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान यहाँ पर हृदय हृदय में स्थित है। यहाँ से ना हमारी बुद्धि भरवा देते हैं यहाँ पर, ये जो हमें याद आता है भूल जाते हैं, ये सब कैसे किसकी कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। सोचो रात को सोए, सुबह उठकर हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तुम कौन हो, कोई बोले मैं पापा हूँ, कौन पापा, मैं बेटा तुम्हारी मम्मी हूँ, कौन मम्मी, भूल गए। भगवान की कृपा है। अच्छा कोई पूछे, अच्छा जी आज के 10 दिन पहले सुबह के समय 9 बजे आपने जो ब्रेकफास्ट किया था उसमें क्या किया था, 10 दिन पहले यार क्या किया था यार, याद नहीं है मेरे को। लेकिन 2 साल पहले आप पिकनिक पर गए थे या गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे, वो याद है। देखो एक चीज को भुला दिया, 10 दिन पहले वाला भुला दिया, 2 साल पहले वाला याद है। तो भगवान क्या है, कृपा है, इसको कहते हैं कृपा, है ना। तो ये बोल रहे हैं कृपा, हाँ, तत्प्रसादात, हाँ, तो उनकी शरण में जाओगे तो क्या होगा, है ना, उनकी कृपा से तुम शांति को प्राप्त करोगे, परम धाम को प्राप्त करोगे। अब आगे के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ये देखो अर्जुन सुनो, मेरी बात सुनो, है ना। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतर मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। देखो देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें ना अब ज्ञान बता दिया। क्या ज्ञान बता दिया, ये तुमको गुह्य ज्ञान बता दिया, गुह्यतर ज्ञान भी बतला दिया। अब जो मैंने बोला ना उसको जितना समझाया तुमको ना, तेरे को समझ में आया नहीं है, सुनो, समझ में आया, मनन करो, और तुम्हारा जो मन कर रहा है ना वो करो। अब तुम्हारा अब जो मन कर रहा है वो तुम करो, जो चाहो तुम करो। मेरा काम था बतलाना, मैंने क्या किया, बता दिया है ना। लेकिन सुनो सुनो सुनो, एक और बात है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, है ना। सुनो क्या, मेरी बात सुनो, एक सुनो, अब सुनो क्या बोले यहाँ पर, आगे बात बोल रहे हैं, सर्वगुह्यम, है ना, गुह्यतम भूयः शृणु मे परम मम वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। देखो तुम मेरे प्रिय मित्र हो ना, पहले ही भगवान बोले थे, क्या बोले थे, रहस्यम हेतु तुम बोले भगवान, ये रहस्य तुमको क्यों बोलता है, क्यों बता रहा हूँ, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, है ना, सखा चेती, है ना, सखा हो, ये तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, इसलिए तुमको बता रहा हूँ, है ना, इसलिए तुमको बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो है वो सुना रहा हूँ, सर्वाधिक गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ, इसे ध्यान लगा करके, कान खोल करके हे अर्जुन सुनो, है ना। तो भगवान जो है यहाँ पर गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान बतलाने के बाद अब गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं, एकदम भगवत गीता का जिष्ट। यही काम सबको करना है, हमें क्या करना है, यही काम सबको करना है जी।
क्या करना है अगले श्लोक में हम देखेंगे। यथा इच्छसु तथा गुरु गुहितम ज्ञान क्या क्या बता दिया है। अब बता रहे हैं हाँ जी ये काम करना है। ये भगवत गीता का जो अगला श्लोक है ये क्या जिष्ट है। ये पूरे भगवत गीता में ये जो आगे के 2 श्लोक हैं वो क्या है, ज्वेलरी हैं। ज्वेलरी पता है सोने के हार में जो हीरा लगा रहता है वो है ये हीरे का लॉकेट वो है ये। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, अगला श्लोक है इसको साथ साथ सब लोग पढ़ेंगे। 65वां नंबर श्लोक, ठीक है, भगवत गीता सबके पास है ना, उसको बोलिए साथ साथ मेरे साथ। मन मना भव मद भक्तो मध्याम जी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। तो भगवान बोल रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो। क्या करो, हाँ मन मना, मन को मेरे में लगाओ। फिर बोल रहे हैं मेरे भक्त बनो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मेरे भक्त बनो, मद भक्तो मेरे भक्त बनो। फिर बोल रहे हैं क्या, मद्याजी मेरी पूजा करो। और फिर बोल रहे हैं माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। अगर तुम ये करोगे 4 चीजें, मन लगाओगे मेरे में, मेरे भक्त बनोगे, मेरी पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं मैं तुम्हें, आई प्रॉमिस, है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, है ना। तो गुहितम ज्ञान बता रहे हैं। तो क्या है, मन माना नहीं लगाना, अपना मन माने ढंग से मन नहीं लगाना है। कैसे लगाना है, भगवान जैसे बोल रहे हैं वैसे मन मना, मन को लगाना है। मन माना काम नहीं करना है, मन को भगवान में लगाना है। कैसे लगाना है, अपने मन को जैसे महाराज अम्बरीश ने लगाया, है ना, और भक्तों ने सबने लगाया। क्या लगाया जी, है ना, ये सरेंडर भाव को दर्शाता है ना। तो ये भाव क्या दिखाता है यहाँ पर ये सरेंडर भाव को दिखाता है। और मन लगाओ, जिससे अम्बरीश मांगना सदैव बना कृष्ण पदार बिंदेव, है ना, सदैव अपना मन कहाँ लगाए, भगवान के चरणों में। वांछांसी, है ना, वांछांसी का वैकुंठ गुणान वर्णने। तो भगवान वैकुंठ जो है उनके, है ना, जहाँ वैकुंठ भगवान का नाम भी है और वैकुंठ धाम भी है, हाँ, उसका गुणगान, उनका गुणगान करने में लगाना है। करो हरे, ये जो हाथ है, करो हरेर मंदिर मार्ज दिशु। तो ये हाथ का प्रयोग कहाँ करना है, मंदिर का मार्जन करने में, साफ सफाई करने में करना है। और नाक का प्रयोग क्या करना है, भगवान को जो अर्पित कोई तुलसी है उसको सूंघने में, फूलों को सूंघने में। पाँव का प्रयोग क्या करना है, मंदिर तक आने में, मंदिर तक जाने में, है ना, ये प्रयोग करना है। हाँ, तो इस प्रकार क्या अपने सभी इंद्रियों का प्रयोग करना है ना, मन को लगाना है। और फिर क्या बोल रहे हैं, मेरे भक्त बनो। तो कोई भगवान बोलते हैं चलो ठीक मेरे मन में लगाओ, भगवान मेरा मन नहीं लगता, आप में मेरा मन नहीं लग रहा है। तो भगवान चलते चल भाई तू थोड़ा नालायक टाइप का आदमी है, तो चल तू भाई मैं क्या करूँ, तू मेरा भक्त बन जा, भक्त बन जा जी, चल भक्त बनना पड़े। क्या करना पड़ा भक्त बनने के लिए, तो करना क्या है, मेरे नाम का माला का जाप करना है। और क्या करना है, जाप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, भगवद गीता का पाठ करना है। अरे ये सब तो ना होगा मेरे से, माला पर जाप नहीं होगा, मेरे से ना जाप होगा। ये क्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं, मेरे से ना होगा जी, प्रभु जी हमसे ना होगा, माता जी हमसे ना होगा, मैं क्या करूँ, अरे क्या करूँ मैं। अरे तो भाई पूजा कर ले, थोड़ा पूजा कर ले। सुबह शाम अगरबत्ती दिखा सकता है, हाँ सुबह शाम ऑफिस जाने से पहले तो 2 अगरबत्ती दिखा लेना। मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ सुबह सुबह कैसे दिखाऊंगा अगरबत्ती, तो ये अगरबत्ती भी नहीं दिखा सकता तुम। अरे भाई तुम इतने नालायक आदमी हो, कम से कम हाथ जोड़ करके नमस्कार करो, प्रणाम करो, इतना तो करो, है ना। तो इस प्रकार इतना भी करोगे तुम क्या हो जाओगे, धीरे धीरे प्रगति करके तुम मेरे पास आओगे। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर फिर आगे बात हम भगवान बोल रहे हैं आगे,
सर्वधर्मान परित्यज्यम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत, डरो मत, एकदम डरना नहीं। सभी धर्म, क्या कौन सा धर्म? अरे तुमने ये जो विभिन्न प्रकार का धर्म बनाया है ना, ये कौन सा धर्म है? शरीर का धर्म है ना। ये मेरा फ्रेंड है जी, है ना, ये मेरे है ना माता, ये मेरे पिता, ये भाई, ये बंधु, ये सब शरीर का धर्म है। ये मेरा देश है ना, और मेरी क्या है, ये मेरी ऑक्यूपेशन है ना ये मेरा, ये सब मेरा शरीर से संबंधित धर्म। तो क्या बोले, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ मंदिर में, है ना। चलो, कहने का तात्पर्य है कि जहाँ हो वहाँ रहते हुए भी अरे भगवान के कृपा के ऊपर सदैव आश्रित रहो, है ना। ये यहाँ पर अर्थ है ना। यहाँ पर अनेकों जो है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म जो हैं, अनेक प्रकार के जो ज्ञान तथा धर्म की है ना विधियाँ जो बताई गई हैं, है ना, वो ये सब जो है उनका परित्याग करके है ना जो है वो जो उनको छोड़ करके तुम क्या करना है, आना है। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान वचन देते हैं, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ। भगवान बोलो ना, निश्चिंतो माम, बोला ना उसमें श्लोक में, है ना, योगम क्षम महाम, बोला अंत में ना। तो भगवान बोल रहे हैं, और क्या होगा पापों से। भगवान एक और श्लोक बोलते हैं, है ना। कौन सा श्लोक बोलते हैं? अंतवतु फलम तेषां। कौन सा श्लोक है जिसमें समस्त पापों को भगवान क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं? श्लोक संख्या कौन सा है? हाँ, श्लोक संख्या आपका है ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम क्या है वो, जनानाम पुण्य कर्मणाम 28 है आई थिंक। हाँ, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ होकर जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति लगा रहता है, वो उसका कौन लगता है, वो कौन लगता है जिसका समस्त पाप क्या हो गया, खत्म हो गया है, विनष्ट हो गया है ना। वही तो सब तुम्हारा क्या होगा, पाप खत्म कर दूंगा, तुम मेरी भक्ति में लगे रहोगे। हाँ, तो अब भगवत गीता जो है समापन की ओर बढ़ रहा है ना। कुछ श्लोक आगे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि चलो समझ में, अब बोलेंगे ठीक है तुमने जान लिया, पढ़ लिया, हाँ जी हाँ, अब भगवत गीता का है ना प्रचार का अध्ययन करना है, इसके बारे में भगवान बोले अध्यापन की और अध्ययन की महिमा बता रहे हैं। चलो जी सुनो अर्जुन, देखो तुमको बता रहा हूँ। हाँ, इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, है ना, न च अश्रुश्रुवे, है ना, वाच्यम न च माम यह अभिसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए। देखो ये तुमको ज्ञान बताया ना मैंने अभी जो चीज़ें, उनको नहीं बताना। किनको नहीं बताना? जो संयमी नहीं है ना, जो एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में नहीं लगे रहते हैं, और जो मेरे से द्वेष करते हैं, उनको नहीं। अब भक्तों को नहीं बताओगे, मेरी बात ही नहीं तुम्हें सुनोगे, बताओगे तुमको हमको ज्ञान देने आए हो, चला ऐसा। तो वैसे लोगों को ज्ञान नहीं देना है। किसको देना है ज्ञान जी, है ना, उनको ज्ञान देना है जो इच्छुक है ना। तो जो कौन इच्छुक है, अगर वो इच्छुक व्यक्तियों को जो भक्ति में लगा रहा तो उसको ज्ञान दोगे तो क्या होगा जी। हाँ, ये भगवत गीता है ना पढ़ने का, बांटने का, है ना, ये क्या लाभ होता है उसके बारे में बताया गया है ना। कोई पढ़ता है और बांटता है तो क्या होता है, इसको बोलिए साथ साथ, या इदम परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव एष्यति असंशय। बोल रहे हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य, कौन सा रहस्य, ये भगवत गीता का ज्ञान क्या करता है, बताता है,
भक्तों को, अब भक्तों को नहीं बताना है, वो सुनेगा नहीं ना, पिछला श्लोक में देखा है। भक्तों को ये रहस्य बताता है, कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान बताता है। वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। किसको? कौन करेगा? जो भक्तों को बताएगा। सुनने वाला कि बताने वाला? बताने वाला। बताने वाला। तो आप जाओगे बताने के लिए, भगवत गीता ले लीजिए। आजकल दिसंबर का महीना चल रहा है ना, या इसी पिछले एकादशी जो मोक्षदा एकादशी थी, नहीं इससे उससे पहले वाली एकादशी, मोक्षदा एकादशी के दिन जो है भगवान ने ज्ञान किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। वही है ना, भगवत गीता का ज्ञान जो हम सबको पुस्तक के माध्यम से, भगवत गीता पुस्तक के माध्यम से सबको दे रहे हैं। आप भी लीजिए। कोई क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे और क्या उस पर भक्ति प्रदान करेंगे। और क्या बोल रहे हैं भगवान अंत में वह मेरे पास आएगा, कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। और फिर आगे बोल रहे हैं 69वें श्लोक में, क्या बोल रहे हैं? न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यो प्रियतर भुवि। बोल रहे हैं, सुन लो मेरी बात अर्जुन ना, तुम सब भी सुन लो जो बाद में सुनने वाले लोग हो। भगवान सबको, हम सबको भी उदाहरण दें यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं? इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक, कौन सा सेवक? जो भगवत गीता का ज्ञान बताता है दूसरों को, न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, है ना। तो ये जो बहुत प्रिय बन जाते हैं, तो ये क्या है? अध्ययन के लाभ है ना। फिर बोल रहे हैं कि अध्ययन के लाभ में और बता रहे हैं अगले 17वें श्लोक में, बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, ये तो हो गया, बताना ठीक हो गया, लेकिन तुम क्या करते हो? ये जो बातें मैंने अभी बताई ना तुमको, ये जो ज्ञान की बातें जो मैंने बताई अभी, तुम इसको सुनोगे भी ना, और इसका क्या करोगे? है ना, पढ़ोगे ना। तो क्या कर रहे हो? अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हो। तो क्या करना? सुनना है, पढ़ना है, बताना है। ये करोगे तो बुद्धि से क्या कर रहे हो? मेरी पूजा कर रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो? तुमको क्या अगरबत्ती, दीप, धूप आदि की जरूरत है? नहीं, तुम केवल पढ़ो इसको बस, और क्या करो? दूसरों को बताओ, समाप्त। ये बुद्धि से मेरी पूजा हो जाएगी, है ना। तो कैसे पूजा करने यहाँ पर? यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अध्यस्यते च इमं धर्म्यम संवादम आवयो, है ना, ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टः स्याम इति मे मति। बोल रहे हैं ना, ये मैं इसको क्या करता हूँ? मैं घोषित करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि जो हमारी इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, अर्थात रोज पढ़ता है, वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है, समझे। और लेकिन जो सुनेगा उसका क्या होगा? सुनो, श्रद्धावान अनसूय च शृणुयात अपि यह नरो यो नरः, है ना, सो अपि मुक्त ना शुभान लोकान, है ना, प्राप्नुयात पुण्य कर्माणाम। तो जो श्रद्धा समेत, ये तो बताने वाला पढ़ने वाला हो गया, उसको लाभ बता दिया आपने, लेकिन सुनने वाला का क्या होगा जी? हाँ, जो सुनेगा श्रद्धा से सुनेगा, बिना घृणा के, द्वेष रहित होकर के सुनेगा, वह सब पापों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा और शुभ लोक को प्राप्त होगा, जहाँ पुण्य आत्माएं क्या करती हैं? निवास करती हैं। समझे अर्जुन? सुनो, अब बोल रहे हैं, इतना सारा बता दिया अर्जुन तुमको, अब इतना सारा बता दिया तुमको, कुछ समझ में आया नहीं आया? अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं, अब सुनो मेरी बात, सुने के चलो, ठीक है ना। अब भगवान पूछ रहे हैं, समझ में आया तुमको नहीं आया? ये बता दिया मैंने इतना चीज। अब भगवान पूछते हैं, किसी में अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? है ना, कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ, है ना, त्वया एक अग्रेण चेतसा, है ना, कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टः ते धनंजय। हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे अर्थात इस गीता के ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुना? अरे मैं इसे बोले जा रहा हूँ, सुने कि नहीं सुना अर्जुन? बताओ तुम, समझ में आया कि नहीं आया? बोले भगवान, बोले हाँ जी, सुने कि नहीं सुने? बताओ। अरे बताया तो क्या तुम्हारा मुंह दूर हो गया? तुम तो बोल रहे थे लड़ाई नहीं करूंगा, अब तुम्हारा दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया। इतना समझाने के बाद समझ में आया तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ। तब आगे अर्जुन बता रहे हैं, हाँ, क्या अर्जुन क्या है?
आगे बता रहे हैं, अर्जुन का वक्तव्य है आगे श्लोक में। अर्जुन बोल रहे हाँ भगवान, अर्जुन बोल रहे हैं अपना साक्षात्कार, अपनी अनुभव बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलिए अर्जुन वाचा नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन बता रहा हाँ फायदा तो हुआ प्रभु, फायदा हो गया है। क्या हुआ? नष्ट मोहात, अरे मेरा मोह जो क्या हुआ है दूर हो गया है। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, है ना। भगवान पहले श्लोक में पूछे था ना, अभी 2 श्लोक में, जो इच्छा हो तुम्हारी वो करो। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आप जो बोलोगे वही करूँगा, है ना। करिष्ये वचनम तव, क्या हो गया है? मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी जो स्मृति है वो आ गई है, स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं, मेरे कोई मन में डाउट नहीं है, संशय नहीं है, रहित हो गया वो संशय से, दृढ़ हूँ, प्रतिज्ञा कर लिया। अब मैं जो बोलोगे वो करूँगा, आपका आदेश मानूंगा। तो बोले ये सब चीज़ें सह गए। और ये तो अर्जुन को सुना ही। अब साथ साथ भगवद गीता कितने लोग सुन रहे थे? कितने लोग सुन रहे थे भगवद गीता वहाँ? धृतराष्ट्र, बोलने वाले 2 और सुनने वाले भी 2। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में बोल रहे हैं किसको? अर्जुन को। वही व्यास देव की कृपा से संजय, वो अभी देखो अभी ना टेलीविजन है, अभी आपको लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तब लाइव टेलीकास्ट तभी भी होता था। वो लाइव टेलीकास्ट क्या सुना रहे हैं, कमेंट्री सुनते थे ना, जैसे है ना, वो कमेंट्री सुना रहे हैं पूरा। भक्कन संजय सुना रहे, किसको सुना रहे हैं? तो धृतराष्ट्र सुना रहे। अर्जुन का संदेह क्या हो गया? दूर हो गया। लेकिन धृतराष्ट्र का संदेह दूर नहीं हुआ। क्यों? कि सुना नहीं उसने। द्वेष रहित होना पड़ेगा ना, पहले उसके अंदर द्वेष था, तो कुछ समझ में नहीं आया। अब संजय बोल रहे हैं, 3 श्लोक है, 4 श्लोक खत्म करते हैं, छोटा सा है, 2 मिनट बस। तो संजय उवाच, है ना, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। मैंने सुना किसको? और कृष्ण अर्जुन की बात के बीच बातें जो मैंने सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, एकदम पूरा रोमांच हो रहा है, शरीर है ना, रोमांचित हो रहा है ना, रोंगटे खड़े करने वाला है ना। ये क्यों हुआ? मेरे गुरु ने कृपा की थी। मैं सुनने लायक नहीं, लेकिन मेरे गुरु कौन? व्यासदेव। तो बड़ा कृतज्ञ हो रहे गुरु को। कौन? व्यासदेव। क्या बोल रहे हैं? व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यम् अहम परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही हुई सुनी। किसको बोल रहे थे भगवान? अर्जुन को। वही बात मैंने क्या हुए सुनी अभी, है ना, सुनी यहाँ पर। तो यहाँ पर विशेष रूप से गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। गुरु कृपा हो तो जो शिष्य है वो बहुत ही तरक्की कर सकता है और भगवान की प्राप्ति कर सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि गुरु ना स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव भी प्रत्यक्ष होता है ना। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। क्या है कि जब कोई प्रामाणिक गुरु से श्रवण करता है ना, जैसा कि अर्जुन ने किया, तो भगवान का साक्षात्कार होता है ना। तो भगवान को पाने के लिए गुरु शिष्य की तब यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो दोनों के वाणी में अंतर नहीं है। जो गुरु बोल रहे हैं
है ना। भगवान बोल रहे दोनों एक ही है। भगवान क्या बोल रहे हैं, माँ में कम शरणम व्रज, मैं एक मेरे शरण में आओ, और गुरु भी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के शरण में जाओ। तो दोनों बात एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं राजन समस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनयोः पुण्यम हर्षामि च मुहुर्मुहुः। तो हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य इस आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, किसको बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र, है ना, तो मेरे, है ना, प्रति क्षण आह्लाद से गदगद होता हूँ, कह बार बार स्मरण करता हूँ, मुहु मुहु बार बार स्मरण करता हूँ। तो इतना मेरे को आश्चर्य होता है ना, और खुशी मिलती है इतनी, है ना, आनंद उत्पन्न होता है। और क्या बोल रहे हैं, तथा च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे, भगवान का रूप मेरे को याद आ रहा है, कैसे भगवान में देख रहा था लाइव टेलीकास्ट में, कितना भगवान सुंदर दिखाई दे रहे थे, है ना। क्या कहता है, संस्मृत्य, याद करके स्मरण करके, क्या होना है, रूप को, कैसे, हरे भगवान की, है ना, स्मरण करके मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः खुश होता हूँ, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं अंतिम श्लोक में, भगवद गीता का अंतिम श्लोक घोषणा करते हैं कौन, संजय, है ना। ये अंतिम श्लोक है भगवद गीता का। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो, भूतिर्ध्रुवा निर्तिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। बोल रहे हैं मैं घोषणा करता हूँ, जहाँ भगवान रहेंगे, जहाँ अर्जुन है, वो जीत वहीं होगी, ऐश्वर्य वहीं होगा, अलौकिक शक्तियाँ वहीं रहेंगी, नीति वहीं रहेंगी, ये मेरा कहना है। राजन धृतराष्ट्र समझ जाइए, आप और आपके बेटे युद्ध में हार जाएंगे, है ना। तो अपना वक्तव्य सुना दिया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। तो ये है भगवद गीता का। ये तो भगवद गीता का आपने बहुत सारे श्लोकों का अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार इंद्र जो है ना, ये राज अपने स्वर्ग में बैठे हुए थे, तो देखा एक आदमी आया और बहुत अद्भुत, और वो उसके चेहरे से चमक उतर आ रही है, बहुत सारी तेज फैल रहा है। जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश किए, देख करके अपने सिंहासन से इंद्र गिर गए, है ना। इंद्र गिर गए तो बाकी सब देवता लगे ना, इंद्र गिरे तो उनका मुकुट गिर गया। तो वो मुकुट उठा करके जो व्यक्ति आया था उसके सर पर क्या किया, रख दिया, है ना। तो बोले अरे अभी तो मैं इंद्र था और मेरा मुकुट रख कर इसके सर पर रख दिया। बोल रहा अब ये इंद्र है ये नया इंद्र आ गया है। तो बोले ये मेरा पोजीशन चला गया, छिन गया, ऐसा है क्या, ऐसा तो ऐसा क्यों हुआ, बड़ा दुखी हो गया, मेरा पोजीशन चला गया है, अब ये सब राजा बन गया है। तो बोला अरे ये तो यज्ञ भी नहीं किया था, 100 अश्वमेध यज्ञ करना होता इंद्र बनने के लिए, कोई दान भी नहीं किया, तपस्या भी नहीं किया, ये कैसे बन गया इंद्र ऐसे अचानक से आकर के। ये तो फिर वो भागते भागते फिर इंद्र कहाँ गए, क्षीर सागर में गए, है ना, विष्णु जी के पास जाकर बोल रहे क्या हुआ। बोल रहे हैं एक सीक्रेट बात बताऊं, इंद्र पहले वाला इंद्र जिसकी पोजीशन छीन गई थी, वो जो नया इंद्र है ना, वो भगवद गीता का 18वें अध्याय का तो रोज पाठ करता था, है ना। तो इसलिए वो क्या है, इंद्र की पदवी उसको मिली है। गीता महात्म्य में ऐसा बताया गया है। ये वार्तालाप सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, ये शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को। तो वो बोल रहे हैं कि ये इंद्र की पदवी मिली। अच्छा तो मेरी बात मानो, तुम भी क्या करो जा करके, और यही नहीं, यहाँ इंद्र बनेगा, यहाँ ऐश्वर्य भोगेगा और उसके बाद मेरे धाम भी आएगा। तो बोला अच्छा ठीक है, तो तुम भी जाओ, है ना, और तपस्या करो। तो फिर जो इंद्र जिनका पोजीशन छीन गया था, पुराने इंद्र, वो फिर आते हैं और गोदावरी के तट पर जा करके एक ब्राह्मण के, है ना, आश्रय ले करके और भगवद गीता क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं, उसका पाठ करते हैं और उसके बाद भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। और फिर वहाँ जाते देखते हैं, अरे क्या यार, यहाँ जितना ऐश्वर्य है बैकुंठ धाम में, ये तो मैं छोटा सा इंद्र पद के लिए, उसके लिए मैं इतना टेंशन ले रहा था। बताओ, इसके सामने तो इंद्र का पद कुछ है ही नहीं। तो उस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए, लेकिन कितना कृपा है भगवान की, है ना। क्यों तो ऐसा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कम से कम अगर इस अध्याय का 5 श्लोक रोज पढ़ता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं और भगवान के धाम में उसको वास मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है? समय तो हो गया बहुत। कोई क्वेश्चन है तो एक दो पूछ सकते हैं। तो भगवद गीता का अभी ये जो है पूरा आपका अध्याय समाप्त हो गया है। तो अभी हम देखेंगे